दर्शन कोई विषय नहीं है, यह एक विधि है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के अंधेरे कोनों में उतरते हैं। दर्शन एक प्रकाश है जो हमको भीतर और बाहर दोनों ओर से प्रकाशित कर देता है। और सबसे बढ़कर, जैसा कि आचार्य प्रशांत भी कहते हैं, दर्शन एक साहस है, भीड़ से अलग होने का साहस। जिसे लोग स्वाभाविक सत्य मानते हैं, उस पर प्रश्न करने का साहस, और उससे भी आगे बढ़कर स्वयं पर संदेह करने का साहस। मैं बहुत लंबे समय से दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, और दार्शनिकों के साथ उनके विचारों की गहराई में उतरना मेरा प्रिय काम रहा है। और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, महान विचारकों और दार्शनिकों के सानिध्य में बैठना और उनके प्रकाश से स्वयं के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करना। दार्शनिक होना वास्तव में जिज्ञासु होना है, अपने आसपास के संसार को थोड़ा आश्चर्य से देखना। मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। हम लोग आज से पश्चिमी दर्शन परंपरा के लगभग 2500 वर्षों की यात्रा शुरू करने वाले हैं। थेल्स से लेकर वर्तमान काल तक की यात्रा। यदि आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं और किसी भी स्तर पर दर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, अथवा यदि आप हल्के फुल्के कंटेंट से ऊब चुके हैं, तो पश्चिमी दर्शन की इस 2500 वर्षों की यात्रा में आपका स्वागत है। हम अपनी इस यात्रा में जिन दार्शनिकों से मिलने वाले हैं, उनके नाम अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल और फिर वर्तमान काल के लगभग 60 दार्शनिकों के नाम हैं, जिनके जीवन और दर्शन से हम आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे परिचित होंगे। यदि आप इस लिस्ट में कोई नाम जोड़ना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही एक बात मैं जोड़ दूं कि यह श्रृंखला इन दार्शनिकों की एक परिचयात्मक श्रृंखला होने वाली है। यदि आप किसी दार्शनिक अथवा दर्शन विशेष पर अथवा किसी दार्शनिक की कृति या पुस्तक पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस श्रृंखला के बाद हम लोग दर्शन विशेष की गहराई में भी उतरेंगे। दर्शन विश्व को व्यवस्थित और समग्र रूप से समझने का एक प्रयास है। दर्शन की अवधारणाएं और दर्शन के दृष्टिकोण सामाजिक संदर्भों के साथ भिन्न भिन्न रहे हैं। वास्तव में दर्शन प्रकृति के एक समग्र दृष्टिकोण की खोज है, वस्तुओं की एक सार्वभौमिक व्याख्या करने का प्रयास। दर्शन न तो विज्ञान है और न ही धर्म, हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह दोनों से जुड़ा रहा है। दर्शन का कार्य हमारी मान्यताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और हमारी अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। दार्शनिक या तो अपने स्वयं के तर्क गढ़ते हैं या दूसरों के तर्कों की आलोचना करते हैं, या दोनों ही करते हैं। दार्शनिक प्रायः जिन प्रश्नों पर विचार करते हैं वे हैं कि अस्तित्व क्या है, परम वास्तविकता क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं, हम उसे कैसे जान सकते हैं, तथा बाद के कुछ उपयोगितावादी दार्शनिकों के प्रश्न थे कि उत्तम जीवन कैसे जिया जा सकता है, जीवन का अर्थ क्या है, आदि। इन्हीं प्रश्नों से दर्शन की विभिन्न शाखाओं का उदय हुआ है, जैसे कि तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टीमोलॉजी, नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स, तर्कशास्त्र लॉजिक, और सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स। पश्चिमी दर्शन पश्चिमी सभ्यता के विकास के साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन दर्शन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता रहा है। परंतु पश्चिमी दर्शन ने यूनानी काल से लेकर समकालीन काल तक अपनी निरंतरता बनाए रखी है। प्राचीन काल में यूनानी और रोमन दार्शनिक अग्रणी रहे। मध्यकालीन समय में दर्शन धर्म और चर्च के प्रभाव में रहा। आधुनिक पश्चिमी दर्शन को औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के समय से शुरू हुआ माना जा सकता है। हम पश्चिमी दर्शन में विभिन्न शैलियाँ, दृष्टियाँ और अलग अलग दार्शनिक परंपराएं पाते हैं, परंतु साथ ही दार्शनिक चिंतन का एक समन्वय भी देखते हैं, जिसे सामान्यतः पश्चिमी दर्शन कहा जा सकता है। पश्चिमी दर्शन की जड़ें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में
यूनान में मिलती है। यहाँ दर्शन एक बौद्धिक गतिविधि था, क्योंकि यह केवल देखने या मानने का कार्य नहीं, बल्कि सोचने का कार्य था। दुनिया को आश्चर्य और जिज्ञासा से देखने का कार्य। संपूर्ण पश्चिमी दर्शन को 4 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। प्राचीन दर्शन, जिसमें थेल्स से अरस्तु तक का यूनानी दर्शन, यूनानी रोमन दर्शन तथा अलेक्जेंड्रिया विद्यालय का नव प्लेटोवाद शामिल है। मध्यकालीन दर्शन, या इसे स्कोलास्टिक दर्शन भी कहते हैं, जो 5वीं से 15वीं शताब्दी तक चला है। इस समय में दर्शन का मुख्य कार्य धार्मिक व्याख्याओं तक सीमित हो गया था। फिर आता है आधुनिक काल, जिसमें 15वीं से 17वीं शताब्दी तक का पुनर्जागरण काल, जॉन लॉक से इमैनुअल कांट तक का प्रबोधन काल और कांट से हेगल तक का जर्मन दर्शन शामिल है। और उसके बाद 1860 से लेकर वर्तमान काल तक का समय आता है, जिसे समकालीन दर्शन या उत्तर आधुनिक काल कहते हैं। मेरे दार्शनिक मित्रों, आप जानते हैं, प्रत्येक दार्शनिक के पास एक केंद्रीय प्रश्न होता है और उसका संपूर्ण दर्शन और कभी-कभी उसका जीवन भी उसी प्रश्न का उत्तर ढूँढने का प्रयास होता है। आप बताइए, आपके जीवन में ऐसा कोई केंद्रीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आप ढूँढ रहे हैं और आपको अभी तक मिला ना हो? यदि ऐसा है, तो निश्चित मानिए आप भी एक दार्शनिक ही हैं। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। आगे हम लोग मिलेंगे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों से और जानेंगे कि वे किन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ रहे थे।